Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is vehicle on banked road. आज आपका टॉपिक है व्हीकल ऑन banked road. सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज banked road. Banked road क्या होता है? It is a phenomena of raised outer edge of the road, then the inner edge at the curve is known as banked road or banking of road. तो देखिए हमारे पास कर्व पर, मोड़ पर हमारे पास आप देखते हो आप रोड कैसी होती है, इंजीनियर्स कैसी रोड बनाते हैं. आपने बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि कर्व पर हमारे पास रोड जो होती है एक साइड से क्या होती है, वो रेज्ड होती है. समझे आप? एक साइड से हम रोड को क्या करते हैं, रेज करते हैं. जैसे हमारे पास ये एक प्लेन रोड है, हमारे पास है लेवल्ड रोड है. तो जब हम एक लेवल्ड रोड को हम एक साइड से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हम रेज करते हैं. हम समझे आप? देन ये हमारे पास क्या है, आउटर एज है, ये इनर एज है. तो आउटर एज को जब आप क्या करोगे, आप रेज करोगे आप, देन द इनर एज. इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड और बैंक्ड रोड. ये आपके पास कौन सी रोड होती है, बैंक्ड रोड होती है. और फिनोमेना कौन सा है, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड. समझे आप? तो ये आपके पास कौन सी है, बैंक्ड रोड है. ये बैंक्ड रोड आपके पास कर्व पर क्यों होती है? क्योंकि इस बैंक्ड रोड जो हमारे पास, जो बैंक्ड रोड जो है, ये हेल्प करती है व्हीकल्स को टर्न लेने में. कहां पर, एट द कर्व पर. तो कर्व अगर हमारे पास, कर्व पर अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास मोड़ पर जब आपके पास गाड़ी होती है तो वहां पर इजीली गाड़ी जो है वो टर्न ले सकती है. समझे आप? टर्न, एक गाड़ी जो है इजीली मोड़ काट सकती है जब रोड कौन सी होगी, वो बैंक्ड रोड होगी. क्योंकि इससे आपके पास सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो इजीली प्रोड्यूस होती है, सेंट्रिपिटल फोर्स इजीली बनती है, और उस सेंट्रिपिटल फोर्स से हमारे पास गाड़ी जो है वो क्या करती है, वो टर्न लेती है, उसका सर्कुलर मोशन आ जाता है. तो जब हमारे पास, वही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया मैंने, जैसे आपके पास ये एक मैंने कर्व लिया है मैंने, और कर्व पर देखोगे आप ये आउटर एज है और ये इनर एज है. हमने ये पहला आपके पास टॉपिक था वो लेवल्ड रोड था. यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने आउटर एज को थोड़ा सा राइज किया. देखिए हमने ये रेज्ड आउटर एज, और ये इनर एज आपका क्या है, ये रेज नहीं है. तो आउटर एज को जब हम रेज करेंगे हम, देन द इनर एज, इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड. और यहाँ पर आपका बैंकिंग एंगल क्या होगा, AOB, दैट इज थीटा. ये थीटा रिप्रेजेंट करेगा किसको, बैंकिंग एंगल को रिप्रेजेंट करेगा. तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने, द फिनोमेना ऑफ रेज्ड आउटर एज ऑफ रोड देन द इनर एज एट द कर्व इज कॉल्ड बैंक्ड ऑफ रोड. लेट अस कंसिडर अ व्हीकल एट द कर्व एंड थीटा बी द एंगल ऑफ बैंकिंग. हमने कंसिडर किया ये आपके पास एक व्हीकल है जो कर्व पर है, बैंक्ड रोड पर है. समझे आप? और थीटा आपके पास क्या है, दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग. तो जब भी आपके पास रोड, हमारे पास इस बैंक्ड रोड पर आपके पास जब व्हीकल पहुंचता है तो वहां पर हमारे पास क्या एक्ट करता है. सबसे पहले हमारे पास ये व्हीकल है, इस व्हीकल का वेट दैट इज वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होगा. हम यहां पर फोर्सेस रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी फोर्सेस एक्ट करेंगी किस पर, व्हीकल पर. तो व्हीकल पर वेरियस फोर्सेस एक्ट करती हैं एट द कर्व पर. जब आपके पास रोड जो होगी वो कौन सी होगी, वो बैंक्ड रोड होगी. तो सबसे पहले वेट भी आपके पास एक फोर्स है. वेट दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस. वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, दैट इज वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस. दूसरा हमारे पास जो है, जो रोड इस व्हीकल पर फोर्स लगाएगी वो नॉर्मल में होती है, वो परपेंडिकुलर में होती है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शंस बोलते हैं. तो रोड इस व्हीकल पर जो फोर्स लगा रही है दैट इज नॉर्मल रिएक्शंस. ये नॉर्मल रिएक्शंस आर है जो हमारे पास इस व्हीकल पर एक्ट कर रहा है, जो रोड लगाती है. समझे आप? परपेंडिकुलर में होती है, परपेंडिकुलर में होती है, रोड के परपेंडिकुलर में ये फोर्स लगती है, किस पर, व्हीकल पर. समझे आप? तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शंस है. इस नॉर्मल रिएक्शंस को रिजॉल्व किया गया है दो कंपोनेंट्स में, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. वन इज आर कॉस थीटा. आर के दो कंपोनेंट्स, वन इज आर कॉस थीटा, अनदर इज आर साइन थीटा. यहां पर देखोगे आप व्हीकल हमारे पास बैंक्ड रोड पर आप देखोगे आप, वो बैलेंस होता है. व्हीकल जो गाड़ी जो होती है वो बैलेंस होती है. समझे आप? उसका कोई एक्सीडेंट वहां पर नहीं होता है, वो एक साइड से कहीं गिरती नहीं है. समझे आप? वहां पर अगर हमारे पास वो व्हीकल बैलेंस होता है तो वो किसकी वजह से होता है. यहां पर देखिए हमारे पास जो है आपका व्हीकल का जो वेट जो है दैट इज इन वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस, mg जिसको कहा जाता है. इस वेट को बैलेंस कौन करता है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शंस. नॉर्मल रिएक्शंस का कौन सा कंपोनेंट, दैट इज आर कॉस थीटा. इसका मतलब जब भी हमारे पास आपको जो व्हीकल जो है हमारे पास जो है, आपको ये अगर नजर आ रहा है
ये बैलेंस कंडीशन में अगर आपको नज़र आ रहा है, बैंक्ड रोड पर आपको व्हीकल जो अगर आपको नज़र आ रही है हमारे पास बैलेंस है, तो वेट को, व्हीकल के वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, दैट इज आर कॉस थीटा। तो आर नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास है, इसका एक कंपोनेंट हो गया आर कॉस थीटा और दूसरा हो गया हमारे पास आर साइन थीटा। आर साइन थीटा जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। देखिए हमारे पास आर साइन थीटा हमारे पास कहाँ की तरफ है, अगर हमारे पास एक सर्कुलर रोड है, यहाँ पर आपके पास सर्कुलर रोड आपको नजर आ रही है, तो ये टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ हमारे पास आर साइन थीटा होगा, समझे आप। तो सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ हमारे पास आर साइन थीटा होगा। तो आर साइन थीटा यहाँ पर हमारे पास जो है ये नॉर्मल रिएक्शंस का कंपोनेंट होगा और यही कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से गाड़ी जो है वो टर्न लेती है, गाड़ी जो है वो मोड़ काटती है, समझे आप। अगर हमारे पास आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, इट इज अ फोर्स विच इज एसोसिएटेड विद द बॉडी व्हेनेवर एनी बॉडी विच फॉलो अ सर्कुलर पाथ। अगर यहाँ पर हमारे पास गाड़ी ऐसे आ रही है और यहाँ पर हमारे पास ऐसे टर्न ले रही है, समझे आप, टर्न लेगी इसका मतलब इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, समझे आप, सर्कल में घूम रही है बॉडी। तो सर्कल में कौन सी फोर्स लगती है बॉडी को घुमाने के लिए, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पर कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने के लिए, वो आर का आर साइन थीटा कंपोनेंट। तो आर साइन थीटा कंपोनेंट जो है हमारे पास जो है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस, दैट इज आर साइन थीटा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बनाता है वो आपका आर साइन थीटा बनाता है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो इजीली टर्न लेती है। तो इसका मतलब यहां पर आपको, अगर यहां पर हम लिखेंगे आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारे पास है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन बना रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स mv² डिवाइड बाय r के इक्वल होता है। m इज द मास ऑफ व्हीकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्योंकि इसका जैसे हमारे पास ये सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर अगर यहाँ पर होगा तो इसका कोई ना कोई रेडियस होगा। तो ये आपके पास क्या होती है, mv² डिवाइड बाय r, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन सा कंपोनेंट बना रहा है, दैट इज r साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शंस का कंपोनेंट r साइन थीटा, ये रेस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने के लिए। तो आर साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। अब दूसरा हमारे पास आपको पता है व्हीकल बैलेंस होता है, समझे आप। व्हीकल ना कहीं किसी भी डायरेक्शन में गिरती नहीं है, गाड़ी हमारे पास गिरती नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाती है, बैलेंस होती है। तो इसका मतलब व्हीकल का वेट जो होता है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है mg, उसके जस्ट अपोजिट में हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होता है, आर कॉस थीटा। ये व्हीकल को बैलेंस करके रखता है। इसका मतलब हमारे पास आर कॉस थीटा जो होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू mg के इक्वल होगा। तो इसका मतलब वेट को कौन बैलेंस करके रखता है आपको, दैट इज आर कॉस थीटा। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हम डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, डिवाइड करेंगे हम। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r डिवाइडेड बाय mg। यहां पर r गेट कैंसल्ड, इसका रेसिप्रोकल होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा के इक्वल, टेन थीटा दैट इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। इसका रेसिप्रोकल होगा mg डिवाइड बाय 1, रेसिप्रोकल होगा तो फिर से mg डिनोमिनेटर में ही आएगा। m गेट कैंसल्ड, you get what you get from here, tan theta is equal to v² divided by rg. v is velocity, r is radius of circular path and g is acceleration due to gravity, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने tan theta is equal to v² डिवाइड बाय rg आपके पास आ रहा है। थीटा क्या होता है, थीटा आपके पास एंगल ऑफ बैंकिंग है। तो इस एक्सप्रेशन से आप क्या निकाल सकते हो, आप एंगल ऑफ बैंकिंग भी आप निकाल सकते हो आप। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर अगर आप थीटा निकालना चाहोगे आप, तो थीटा किसके इक्वल होगा, दैट इज tan इनवर्स v² डिवाइडेड बाय rg के इक्वल होगा। तो ये आपके पास हमने एंगल ऑफ बैंकिंग भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। Okay, goodbye.